किसी सफर का अंत चाहे जो भी हो, पर उसकी कहानी हमेशा दिलचस्प होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं श्वेता आपका वेलकम करती हूँ श्वेता मोटिवेशनल चैनल पर, जहां हम बात करते हैं रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरीज के बारे में और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। बस अब मुझसे नहीं हो सकता, मैंने सारी कोशिशें करके देख ली, बहुत हुआ, अब नहीं होगा मुझसे। हो सकता है अब मेरी लाइफ में, मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है। मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ या ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। आपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स बोले होंगे। हम सब ने लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर उम्मीद का रास्ता छोड़ने का ट्राई जरूर किया है। हम सब ने कई बार बीच सफर में वापस मुड़ने का रास्ता जरूर चुना है, मगर जो जीतते हैं अपनी जिद में वो कदम चलते हैं और उनके कदम रुकते जरूर हैं। मतलब ये लाइफ का रूल है, जब भी आप अपने आखिरी पड़ाव पे होते हो आप रुक जाते हो और आप रुक कर ये सोचते हो कि शायद अब मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए लाइफ में आप जो भी अटेम्प्ट दो वो आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, यही सोचकर आपको ट्राई करना चाहिए। कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरी लाइफ का एंड हो चुका है। इस पर मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक बार एक राजा था और उस राजा का एक दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। वो दोस्त उसके लिए एक बहुमूल्य पत्थर लेकर आया और राजा को वो पत्थर बहुत पसंद आया। राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा कि आप इस पत्थर से एक विष्णु जी की मूर्ति बनवाइए। हमें एक मंदिर बनवाना है विष्णु जी का और वहां पर इस मूर्ति को रखवाना है। महामंत्री अपने राज्य के सबसे बड़े मूर्तिकार के पास गया और उसको कहा कि इस पत्थर से आपको विष्णु जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनवानी है, राजा का आदेश है और आपको इसके बदले 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मूर्तिकार खुश हो गया क्योंकि उसको लगा कि 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और विष्णु जी की प्रतिमा बनाने को मिलेगा। खुशी खुशी उसने वो काम करना शुरू किया। मूर्तिकार हर दिन रोज उस पत्थर पर चोट मारता, लेकिन वो पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मूर्तिकार ने 100 से ज्यादा चोट उस पत्थर पर मारी, लेकिन फिर भी पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार हताश हो गया। उसको लगा कि अब उसके हाथ से 50 स्वर्ण मुद्राएं चली गई हैं। मूर्तिकार ने 100 चोटें मारने के बाद भी जब वो पत्थर नहीं टूटा तो उसने आखिरी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसको लगा कि जब मैंने इतनी चोटें मार दी तब ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। मूर्तिकार उस पत्थर को लेकर गांव के एक नॉर्मल मूर्तिकार के पास गया जिसके पास कोई काम नहीं था। नॉर्मल मूर्तिकार के पास जब पत्थर को लेकर गया तो उस मूर्तिकार ने अपने हथौड़े से उस पत्थर पर एक चोट मारी और पत्थर टूट गया। जो बड़ा मूर्तिकार था वो अचंभित रह गया। उसको लगा कि ये कैसे हो गया, मैंने तो इतनी सारी चोटें मारी तब ये पत्थर नहीं टूटा। इस नॉर्मल मूर्तिकार ने एक चोट मारी और ये टूट गया। अंत में उस सुंदर से पत्थर से बहुत सुंदर सी प्रतिमा बनी और गांव के इस नॉर्मल मूर्तिकार को राजा ने 50 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि लाइफ में जब हम बहुत बार ट्राई कर रहे होते हैं और फिर भी हमको रिजल्ट नहीं मिलता तो हम एंड में जाकर ट्राई करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब हमारे इतने सारे अटेम्प्ट से कुछ नहीं हुआ तो आखिरी अटेम्प्ट से क्या होगा। लेकिन लाइफ में वही आखिरी अटेम्प्ट हमें सक्सेस दिला सकता है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए तो कहते हैं कि इतने सारे लोग सक्सेसफुल कैसे हुए, क्योंकि उन्होंने अपने उस आखिरी अटेम्प्ट को अचीव किया और उससे उनको सक्सेस मिली। और जो फेल हो गए उन्होंने आखिरी अटेम्प्ट को अचीव ही नहीं किया, आखिरी अटेम्प्ट ही नहीं दिया, इसलिए वो लाइफ में फेल हो गए या किसी एग्जाम में फेल हो गए। आजकल के स्टूडेंट्स के साथ में यही होता है। जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स देते हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम्स देते हैं या जो भी कोई एक नॉर्मल एग्जाम देते हैं, उसमें वो लास्ट में अपनी होप को छोड़ देते हैं और उस होप को छोड़ने की वजह से ही उनको सक्सेस नहीं मिलती है। इसलिए लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको किसी भी एग्जाम में अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको अपने आखिरी अटेम्प्ट को जरूर देना है और कभी ये नहीं सोचना है कि ये अटेम्प्ट नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।